हेडिंग लिखिए बेटा, एम्पियर सर्कुलर लॉ। बेटा एनालॉगस है टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन एनी क्लोज्ड लूप। सपोज कोई आपका क्लोज लूप कहीं पर गिवन है, या आपको क्लोज लूप गिवन है, इस लूप से करंट आई पास हो रहा है, मतलब बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, आपका करंट आई पास हो रहा है। तो करंट इनक्लोज्ड मतलब जो इस लूप से करंट पास हो रहा है, इससे जो थ्रेड करते हुए जा रहा है वो क्या है बेटा, आई। तो करंट इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। सपोज कंडक्टर इस लूप के अंदर नहीं होता, कंडक्टर बाहर होता, तो फिर इसके लूप से क्या कोई करंट पास हो रहा है, लूप से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो करंट इनक्लोज्ड क्या हो जाता, जीरो। तो इट स्टेट्स दैट line integral of magnetic field line integral of magnetic field along a closed path is mu naught times the current enclosed by that closed path by that closed path। मैथमेटिकल फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे बेटा कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। नोट कीजिए सर। अब सपोज बेटा कंडक्टर से एक से ज्यादा जो आपका लूप है, यहाँ से एक से ज्यादा कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो सपोज ये कोई आपका क्लोज लूप है, इससे I1 करंट बेटा बाहर की तरफ आ रहा है और I2 करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो यदि हम आउटवर्ड करंट को पॉजिटिव मान लें तो क्या नेट करंट इनक्लोज्ड इज I1 माइनस I2। ये लूप हो गया बेटा, ये क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप से दो कंडक्टर पास हो रहे हैं। एक कंडक्टर में बेटा करंट है आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ, और एक में करंट जा रहा है आपका अंदर की तरफ। किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान लें, सपोज हमने कन्वेंशनली बाहर की तरफ वाले करंट को पॉजिटिव मान लिया, तो ये नेट करंट इनक्लोज्ड बाई दिस लूप इज I1 माइनस I2। तो इसमें यदि आप बायो सेवर्ट लॉ लगाते हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सॉरी एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 माइनस I2। कोई डाउट हो किसी से बेटा पूछ लो। क्लियर है सभी को, नोट कर लिया। यस सर। अब इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं बेटा। तो फर्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ।
first application is magnetic field due to infinite straight current carrying wire. Infinite straight current carrying wire. ये बताओ बेटा कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम पहले निकाल चुके हैं। हम लोगों ने एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यदि कंडक्टर इनफाइनाइट है तो फाई 1 और फाई 2 दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती थी। तो रिजल्ट क्या आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये सभी लोगों को याद है। सपोज कोई कंडक्टर है बेटा, यस सर। सपोज बेटा ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू करंट आई फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is at a perpendicular distance r from the current carrying wire। तो हम बेटा सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। जैसे आपको याद हो कि हम जब गॉस लॉ अप्लाई करते थे तो वहां पर जो सिमेट्रिकल सरफेस ड्रॉ करते थे उन्हें हमने नाम दिया था गॉसियन सरफेस। इसी अकॉर्डिंग ये एम्पियर्स लॉ है। तो यहाँ जो हम लूप ड्रॉ करते हैं, क्लोज लूप ड्रॉ करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप। तो हम एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट P। अब इस बात को देखो यहाँ पर बहुत अच्छे समझना, मैं अभी आगे जो नेक्स्ट चीज समझाने जा रहा हूं। यदि इसका आप टॉप व्यू देखते हैं इस लूप का, तो क्या बेटा इस लूप का टॉप व्यू ये हो जाएगा, करंट बाहर की तरफ जा रहा कंडक्टर से, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम क्या बना सकते हैं हम लोग। ये बात क्लियर है सभी को। मैं अपर व्यू समझा रहा हूं आपको। इसे यदि हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो करंट आपकी तरफ आ रहा होगा और जो लूप है वो एटा सर्कुलर हो गया। अब P पॉइंट पर ये बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर वायर आपकी तरफ है, बाहर की तरफ है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ मुझे, क्या एंटी क्लॉकवाइज होगी। थंब को कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस सर। किसी भी पॉइंट पर मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो सपोज इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगी। स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे यदि हम DL, तो वो तो वैसे भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड DL वेक्टर इज 0। ये बात क्लियर है सभी को। यस सर। इसमें डायग्राम में एक्चुअली मैं अच्छे से आपको शो नहीं कर पाता, इसमें टेंजेंशियली दिखाना पड़ता है। तो बी वेक्टर ये हो जाता, DL वेक्टर ये हो जाता, तो आप लोग क्लियर नहीं हो पाता एंगल 0 क्यों है वहां पर। अब आपको क्लियर है एंगल 0 क्यों है। तो लेट P be a point at a perpendicular distance r from current carrying wire। Then consider an Amperian loop, consider an Amperian loop of radius r and passing through P। So according to Ampere's law, integration of B dot dl is equals to
म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। अब ये बताओ, इसे हम आगे क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, जो कंडक्टर है क्या पूरा का पूरा एम्पीरियन लूप के अंदर ही है, तो करंट इनक्लोज्ड बेटा जितना आप उस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा होगा वही पूरा का पूरा करंट इस एम्पीरियन लूप के अंदर है, तो क्या करंट इनक्लोज्ड की वैल्यू यहाँ पर आई हो जाएगी? यस सर। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले लिया, तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस जीरो वन होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ बेटा जो डीएल है इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एम्पीरियन लूप का इंटीग्रेशन होगा। तो ये बताओ एम्पीरियन लूप की लेंथ रेडियस कितनी ली हमने, आर, तो एम्पीरियन लूप की जो लेंथ है क्या वो 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी? तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। देखो बेटा ये वही रिजल्ट आ गया जो रिजल्ट हम लोगों ने पहले ड्राइव किया है। अब है ये आपका रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब आप स्टार्टिंग से इसे नोट कर लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये तो नोट कर लिया था बेटा सभी ने कि रह गया था? यस सर। ये बेटा यहाँ से नोट कीजिए आप लोग। जब ये नोट हो जाए तो मुझे बताना। ओके सर। यहाँ तक नोट कर लिया ना, और कोई रह तो नहीं गया? नेक्स्ट। एक मिनट। यस सर।
नोट हो गया बेटा सभी का? यस सर। अब बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड through a hollow cylindrical wire. अच्छा बेटा, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है तो जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बेटा कैसा होगा? ओवर इट्स सरफेस। करंट कैसे फ्लो होगा बेटा? सरफेस से ही तो करंट फ्लो होगा। जब ये हॉलो है तो जो इसका करंट फ्लो होगा बेटा वो इसके सरफेस से फ्लो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है बेटा? इट इज कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस। अब सपोज हम कोई हॉलो कंडक्टर मान लेते हैं, ये हो गया। इससे बेटा जो करंट पास हो रहा होगा वो क्या इसके सरफेस से ही पास होगा? करंट जो पूरा का पूरा करंट आई है वो इसके सरफेस से फ्लो होगा। ये बात तो क्लियर है सभी को? द रेडियस ऑफ दी दिस सिलेंडर इज आर। इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। हम यहाँ पर तीन केसेस को सॉल्व करेंगे, दो केसेस को सॉल्व करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और एक सरफेस पे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले हम करते हैं व्हेन पॉइंट P इज एट द एक्स एट एनी व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक, तो केस वन, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सिलेंडर। मतलब जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है। सपोज कहीं यहां पर बेटा पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? इसकी डिस्टेंस होगी स्मॉल आर। सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि इस पॉइंट P से पास होने वाला एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरफ होगी, ठीक है, डीएल वेक्टर भी इस तरफ होगा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में यहाँ पर एंगल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। अब एम्पियर लूप अप्लाई करें, देखो बिल्कुल आसान है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, we can write B dot dl is equals to mu naught times current enclosed। अब एंगल तो बेटा इनमें 0 है, तो इसे सीधे लिख सकते हैं हम B dl cos 0। ये जो आपने बेटा यहाँ पर एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया है, तो क्या पूरा का पूरा जो सिलेंडर है ये एम्पीरियन लूप के अंदर ही है? यस सर। जब पूरा का पूरा सिलेंडर उसके अंदर है तो करंट उसी से तो पास हो रहा है। तो क्या यहाँ पर करंट इनक्लोज्ड की वैल्यू आई के इक्वल हो जाएगी? यस सर। नाउ बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और वी कैन सी डेट बी इंटू एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी? सरकमफेरेंस के इक्वल। सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये रिजल्ट आपको पहचाना हुआ लग रहा होगा। ये रिजल्ट हमने किसके लिए किया था? इनफाइनाइट वायर के लिए। तो चाहे आपका हॉलो सिलेंडर हो या इनफाइनाइट वायर हो, तो हॉलो सिलेंडर जो है आपका आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे कि आपका वायर हो।
जो आपके सिलिंड्रिकल वायर है ये कैसी बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट थिन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड पॉइंट के लिए बेटा कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यहां तक बेटा केस फर्स्ट फटाफट नोट कीजिए आप लोग। हो गया सर। ओके, अब when point P lies inside the cylinder, case second, when point P lies inside the cylinder, इनसाइड लाई करने का मतलब क्या हो गया, जो स्मॉल आर की वैल्यू है इट इज लेस देन कैपिटल आर। अब इस डायग्राम को बनाए फिर से, जो सिलेंडर हम लोगों ने बनाया था, सपोज दिस इज द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर। करंट फिर से आपको ध्यान रखना है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है बेटा, ओवर इट्स सरफेस। अब कोई पॉइंट पी लेते हैं जो कि इनसाइड द सिलेंडर है, ऑफ रेडियस डिस्टेंस आ रही है, तो हम इससे पास होने वाला एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर देंगे। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या इस एम्पीरियन लूप के अंदर कोई करंट इनक्लोज होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सिलेंडर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो अंदर से तो फ्लो हो नहीं रहा है, ये क्रॉस सेक्शन से तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं। मैं आपसे ये बोलूं कि यदि इसका टॉप व्यू देखा जाए तो पूरा का पूरा करंट है वो बेटा इस सरफेस से पास हो रहा, अंदर से तो आपका कोई करंट पास नहीं होगा। जब अंदर से कोई करंट पास नहीं होगा तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर कोई करंट इनक्लोज्ड नहीं होगा, तो वी कैन से दैट करंट इनक्लोज्ड हियर इज जीरो। अब एम्पीरियन लूप लगा देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ लगा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। बेटा यहाँ पर करंट इनक्लोज्ड की वैल्यू जीरो है, तो क्या इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो जीरो आ जाएगी? यस सर। अब यदि हम ग्राफ बनाए बेटा बी और आर के बीच में, यदि हम बी और आर के बीच में ग्राफ बनाए मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो सेंटर तक बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेंटर तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ये कहां तक है बेटा, सेंटर से लेके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इसके बाद सरफेस पे बेटा क्या होगी, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए, और देखो आउटसाइड के लिए हमने ड्राइव किया था, आउटसाइड के लिए बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो बेटा कैसा ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कहाँ जाके जीरो होगा, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। तो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नोट कर लीजिए, किसी को भी कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिए।
क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? आर इक्वल्स टू आर पे कितनी होगी? बेटा स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे ना, तो सरफेस को होगे ना, सरफेस पे थोड़ी ना आपकी जीरो होगी। इस वाले में आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे। सर जब सरफेस पे लेंगे पॉइंट हम्म। तो लूप भी मतलब वैसे ही बनाएंगे, पॉइंट को कट करता हुआ, तो भी तो लूप के अंदर कोई करंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? उसको टच करते हुए तो जाएगा, कट करते हुए तो उसी से पास हो गया। तो ये तो ऐसे बनाओगे ना आप, ऐसे बनाओगे तो उसी के अंदर तो हो गया। अच्छा, ठीक, यस सर। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, तो एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। यार ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों? क्योंकि इनसाइड तो जीरो है। अब आर की वैल्यू क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जानी है, तो कैपिटल आर से हमेशा ज्यादा आनी है, इसलिए बाद में डिक्रीज होते जाएगी। इसलिए देखो आप यहाँ पर मैंने, ये मैक्सिमम है बेटा यहाँ पर, इसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। और हो बेटा गया सर। और किसी को डाउट? अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। तो नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। सॉलिड में ध्यान रखना आपको, ये गिवन होगा कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब समझे, जैसे ये पेन है बेटा, तो ये जो आगे ये हो गया ये पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉस सेक्शन। तो करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स क्रॉस सेक्शन। करंट distributed uniformly in its cross section। सेम बेटा वैसी कहानी, केस 1, when r is greater than capital R। अब बेटा सिलेंडर हमारा कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है, और करंट कैसे पास हो रहा है, करंट इज पासिंग ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन से, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, और करंट कैसे पास हो रहा है बेटा, करंट आपके इसके क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, ऐसे करंट बेटा क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। द वैल्यू ऑफ द करंट इज आई। अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले केस में हमने पॉइंट पी कहाँ लिया बेटा, पॉइंट पी लिया है आउटसाइड। सपोज दिस इज पॉइंट पी, ये रेडियस बेटा, ये डिस्टेंस आर है, तो फिर से हमने एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया। एम्पीरियन लूप अब आप ड्रॉ करेंगे तो क्या पूरा का पूरा सिलेंडर इस एम्पीरियन लूप के अंदर है? बताओ मुझे, क्या पूरा का पूरा सिलेंडर इस एम्पीरियन लूप के अंदर है? जब पूरा सिलेंडर एम्पीरियन लूप के अंदर है, तो करंट कैसा भी जा रहा हो, चाहे उसके सरफेस से जा रहा हो, चाहे उसके क्रॉस सेक्शन से जा रहा हो, पूरा का पूरा सिलेंडर जब अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी पूरा का पूरा इनक्लोज्ड किसके, एम्पीरियन लूप के अंदर ही इनक्लोज्ड है। तो इस केस में भी करंट इनक्लोज्ड की वैल्यू बेटा आई हो जाएगी। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा सीधे। और ये हमारा क्या आ जाएगा, हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मैं डायरेक्टली इसमें लिखवा दे रहा हूँ, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और रिजल्ट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए बी कैसा है बेटा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये फटाफट नोट करो बेटा आप लोग।
हो गया सर। नाउ व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड, ये है बेटा यहाँ पर रिजल्ट में यहाँ चेंजेस आएंगे। व्हेन आर इज लेस देन आर, मतलब बेटा पॉइंट पी कहाँ लाइज कर रहा है, पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सिलेंडर। अब डायग्राम से आप समझो, ये आपका सिलेंडर है, अब पॉइंट पी है वो इनसाइड लाई कर रहा है बेटा, एट अ डिस्टेंस आर। तो हम क्या करेंगे बेटा, आर से पास होने वाला एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर देंगे, सबसे पहली कहानी। अब अब हम बेटा ये सपोज कर लेते हैं कि इससे जो करंट इनक्लोज्ड है वो आई डैश है, क्योंकि बेटा जो पूरा ये क्रॉस सेक्शन है, पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट कितना पास हो रहा, आई जा रहा है। तो अब ये सी बात, यदि हम यहाँ पर इस पोर्शन को लें तो इससे करंट बेटा सेम तो हो नहीं सकता। सपोज इसमें करंट कितना है बेटा, आई डैश। करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियल लूप को क्या मान लिया हमने, आई डैश मान लिया। आई डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कितना आसान है। पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, क्योंकि बेटा रेडियस कितनी थी हमारी सिलेंडर की, रेडियस को हमने आर माना था। तो पाई आर क्रॉस सेक्शन से आई पास हो रहा है, तो 1 से बेटा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर पास होगा। तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर से बेटा करंट कितना होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से बेटा ये हो गया आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्या बेटा यही आई डैश की वैल्यू हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू हर जगह एम्पियर्स, करंट डेंसिटी सेम होगी ना। हाँ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। यहां पर बेटा आई इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डैश। तो ये हो गया B dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डैश। तो बेटा ये हो गया B इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डैश। देखो बेटा कितना आया, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बेटा बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड से कर लिया। यदि यूनिटरी मेथड से नहीं करना है तो करंट डेंसिटी बेटा कांस्टेंट है, तो पहले में करंट डेंसिटी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, दूसरे में करंट डेंसिटी आई डैश अपॉन पाई, एरिया कितना स्मॉल आर स्क्वायर है। तो यहां से भी आई डैश की वैल्यू बेटा सेम आएगी, आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि करंट डेंसिटी दोनों ही जगह आपके कांस्टेंट होगी। यूनिटरी मेथड आप लोगों को याद रह जाता है, इसलिए मैंने आपको उससे करा दिया। तो यहाँ जो बेटा इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अब आप यदि ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, अब आपका ग्राफ बनेगा इनसाइड के लिए बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, देन ये बेटा स्ट्रेट लाइन होगी, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, देन बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या बेटा स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। इसे आप लोग नोट कीजिए। फर्स्ट तो बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग करते आए। जल्दी नोट करना, क्लास एंड ना हो पाए।